नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है भक्ति काव्य में निर्गुण काव्यधारा। बीए भाग प्रथम। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन काव्य की जो प्रमुख धाराएं हैं उन धाराओं का यदि हम विभाजन करें तो सर्वप्रथम दो भागों में इसका विभाजन किया जा सकता है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो आज जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं वो इसका जो पहला भाग है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में जो निर्गुण पंथ के जो कवि हैं या निर्गुण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें हम सर्वप्रथम नामदेव, रामानंद, कबीरदास, रैदास, नानक देव, जम्बनाथ, हरिदास निरंजन, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, रज्जब जी और नामदेव, इनका नाम निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में हम ले सकते हैं। इनके अतिरिक्त और भी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। अब हमें देखना यह है कि जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य में जो अव्यक्त, अनादि, अनंत, अनाम, अगोचर, अमूर्त, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान साधना के द्वारा संपन्न बताई गई है या ज्ञान साधना के द्वारा संपन्न की जाती है। अब यदि हम निर्गुण काव्य धारा का या संपूर्ण निर्गुण काव्य धारा की जो काव्य की यदि हम विशेषताओं को देखें या प्रमुख विशेषताओं को का अध्ययन करें तो इसमें हम पाते हैं कि निर्गुण कवियों ने अपने काव्यों में ज्ञान की महत्ता पर बहुत अधिक बल दिया है। इन्होंने जो अज्ञानता के अंधकार में जो मनुष्य जीवन जी रहा था उसको प्रकाश दिखाने का एक तरह से काम किया है और बाह्य आडंबर, रूढ़िता या रूढ़िवादिता, इससे मनुष्य को बाहर निकालने का प्रयास किया है और अंतःकरण की शुद्धता पर जोर दिया है। अगली इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है एकेश्वरवादी मान्यता, या इन्होंने ईश्वर एक है इसको स्थापित करने का प्रयास किया है। भले ही कबीरदास का हम देख सकते हैं, कबीरदास ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा में भले ही वो संत कवि हों और चाहे सूफी कवि हों, इन्होंने ईश्वर के या एकेश्वरवादी ईश्वर की जो मान्यता है उसको प्रमुखता से अपनाया है। अगली इनकी जो विशेषता है वो है अंतःकरण की शुद्धता। इन्होंने अंतःकरण की शुद्धता पर जोर दिया है। मनुष्य को बाह्य आडंबरों से दूर रह करके अपने हृदय को एक तरह से शुद्ध करने का इन्होंने संदेश दिया है, जिसमें भले ही जाति पाति हो, भले ही आडंबर हो, रूढ़िता हो, मिथ्याडंबर हो, इन सब से परे हट करके और इन्होंने मनुष्य को अपने अंतःकरण की शुद्धता पर
जोर देने का प्रयास इन्होंने किया है। सतगुरु की महिमा का बखान इन्होंने किया है। आपके चाहे सूफी कवि हों, चाहे संत कवि हों, सभी ने गुरु की जो महिमा है, जो सतगुरु की महिमा है, उसका इन्होंने सबने बखान किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बिना गुरु के, जिस प्रकार नाथ संप्रदाय के कवियों ने कहा है कि गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, बिन गुरु के ज्ञान न पाइला रे भाईला, उसी प्रकार सूफी कवियों ने भी कहा है शेख मोहम्मद पीर अपारा, सात समुद्र नाव कढ़ारा। इसी प्रकार जो संत कवि हैं उन्होंने भी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि जो जो गुरु है, उस गुरु के लिए इन्होंने लिखा है कि सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिख्या न जाए। इस प्रकार इन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। रूढ़िवादी जो उपासना है उसके प्रति विद्रोह इन्होंने, या विद्रोह का स्वर इन्होंने दिया है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली जाको पिशो खाए संसार। इसके अलावा जाति, या यूँ कहे जातियों का भेदभाव, धर्माडंबर, धर्मों में विभिन्न आडंबरों को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने हिंदुओं को ही फटकारा, इन्होंने मुस्लिमों को फटकारा, इन्होंने सबको फटकारा और उसमें जो बुराइयां थी उनको निडर हो करके अपने काव्य में उसका बखान किया है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लही चुनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे क्या बहरा भया खुदाए, मूंड मुंडाए हरि मिले, तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़न बैंकुट जाए। तो इस प्रकार बहुत से इनके सैकड़ों इस तरह के वचन प्रवचन इनके काव्य में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने रूढ़ियों को, मिथ्याडंबरों को एक तरह से दूर करने का प्रयास किया है। कठिन साधना पर बल, इन्होंने कठिन साधना पर जोर दिया है। यहाँ साधना से तात्पर्य घोर तपस्या से नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने आचरण के द्वारा, सद आचरण के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करके सदमार्ग पर चलने का इन्होंने संदेश दिया है। सत्संग की अनिवार्यता, इन्होंने सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है और वहाँ पर एक तरह से जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला साधक है उसको ही इन्होंने एक तरह से अंगीकृत किया है, स्वीकृति दी है। इसके अलावा एक और प्रमुख विशेषता इनके काव्यों में देखने को मिलती है और वो है प्रेम की व्यापकता, लोक सेवा, ये भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे पियो मिलन को मन नाही विश्राम। इसके अलावा यदि हम अलग अलग इनका थोड़ा सा सुविधा की दृष्टि से अध्ययन करें तो इस निर्गुण काव्यधारा में दो काव्यधारा हैं, एक तो है संत काव्यधारा और दूसरी है सूफी काव्यधारा। तो जो संत काव्यधारा है इसमें हमें देखना ये है कि सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि संत शब्द का अर्थ क्या है और इसका स्वरूप क्या है।
फिर हम देखेंगे कि प्रमुख संत कवि कौन कौन से थे। तो संत शब्द का अर्थ है जो होता है बुद्धिमान, पवित्र आत्मा और परोपकारी व्यक्ति, ये इसका अर्थ होता है। अब यदि हम कबीर की बात करें तो कबीर ने संतों के बारे में क्या कहा है? तो कबीर ने कहा है, निर्वैरी निकामता साई से तीने, विषयासु न्यारा रहे संतन के अंग यह। ये कबीरदास जी ने कहा है कि निर्वैरी निकामता साई से तीने, विषयासु न्यारा रहे संतन के अंग यह। ऐसे ही पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने कहा है कि संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है निवृत्ति मार्ग या वैरागी। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, इन्होंने कहा है कि संत शब्द सत से बना है और इसका अर्थ होता है ईश्वर की ओर उन्मुख कोई भी सज्जन पुरुष। और यदि संक्षिप्त अर्थ में देखें तो भक्ति काल में जो निर्गुण काव्यधारा के जो उपासक हैं उनको भी संत कहा गया है, जबकि जो सगुण काव्यधारा के उपासक हैं उनको भक्त कहा गया है। इनके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने संत शब्द की और संतों की एक तरह से उनको परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन संत वही थे जिन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया, जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की उपासना की। अब देखना यह है कि संत काव्यधारा के जो कवि हैं उनमें नामदेव, रामानंद, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, धन्ना, पीपा, धर्मदास, ये प्रमुख एक तरह से संत हैं और इन्होंने संत काव्यधारा को एक तरह से ये उसके अंदर समाहित किए जाते हैं। संत काव्यधारा में जिन बिंदुओं पर इन्होंने जोर दिया है उनमें है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म को अपनाया है, यानी ईश्वर के निराकार रूप की इन्होंने उपासना की है। इसका एक उदाहरण है, जाके मुँह माथा नाही नाही रूप कुरूप, पुहुप वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। अगला जो इनकी जो विशेषता है वो मिथ्याडंबर और रूढ़ियों का विरोध इन्होंने किया है। बाह्य आडंबरों का और विभिन्न उस समय चलन में जो रूढ़ियाँ थी उनका इन्होंने विरोध किया है। गुरु के महत्व को इन्होंने प्रतिपादित किया है, गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। गुरु की जे गैला निगुरा ने रहिला, बिन गुरु के ज्ञान ने पाइला रे भाईला। ये नाथ संप्रदाय के कवियों का कहना था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो गुरु की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। जाति पाति का इन्होंने विरोध किया है। जाति पाति और धार्मिक आडंबर इन सब का विरोध किया है और विरोध करते हुए इन्होंने कहा है, अरे इन दोहु न राहन पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोहु न राहन पाई। प्रेम की महत्ता पर बहुत अधिक बल दिया है। रहस्यवाद का इन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। नाम स्मरण भजन की महिमा को इन्होंने एक तरह से बढ़ावा दिया है और माया का विरोध किया है, जिसमें ये नारी के कामनी रूप की घोर निंदा करते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि निर्गुणपंथी नारी की निंदा करते, नहीं, नारी की निंदा नहीं करते, नारी की कामिनी रूप की घोर निंदा करते हैं, नारी के अवगुणों की निंदा करते हैं और इनमें लोक कल्याण की भावना है। जो निर्गुण पंथी हैं उनमें लोक कल्याण की भावना देखने को मिलती है।